आदि कर्ता आदि पुरुष भगवान आदिनाथ को अद्य वंदन। सारे 24 तीर्थंकरों को मेरा शत शत नमन। अहिंसा की निरंतर ज्योति जलाने वाले हिंसा के अवरदूत आचार्य महाश्रमण जी को भावभीनी वंदना। उनकी दृष्टि की निरंतर आराधना करने वाली इंडिया में विराजित डॉक्टर समनी प्रतिभा प्रज्ञा जी और समनी स्वर्ण प्रज्ञा जी को वंदामी नमन सामी। और यहाँ पे जुड़े सभी श्रावकों और श्राविकाओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र and Jai Jinendra to Dr. Saraogi, who is going to be joining us today on 4th day of Navratri. And we will carry on our discussion on mantras. कल हम डॉक्टर सरावगी ने हमें 7 शुद्धिकरणों के बारे में बताया था, कैसे हमें किस जगह किस उच्चारण में, कैसे आसन में, कौन से मुहूर्त में, हर एक छोटी छोटी बात पे हमें ध्यान करवाया कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए उच्चारण करते वक्त। और कल हमने इच्छा पूर्ति, भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए भी एक मंत्र हमें बताया गया। सो मैं डॉक्टर सरावगी से नम्र निवेदन करूंगी कि अब वो आगे लेक्चर को कंटिन्यू करें। ओवर टू यू डॉक्टर सरावगी। थैंक यू रश्मि जी। कल हमने भगवान महावीर की संयम यात्रा की अभ्यर्थना की, भगवान महावीर के उस संयम पथ की चर्चा भी की और उसके द्वारा उनकी स्तुति की। आज हम भगवान महावीर के उस स्वरूप को याद करेंगे जिसमें उनके सारे कसाय छीन हो गए हैं। कसाय छीन होने के बाद भगवान महावीर की जो स्थिति है, आइए 2 शब्दों में विरुद्ध हुई के माध्यम से भगवान महावीर की अपने एक स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, अपनी भावना व्यक्त करते हैं। से पन्नया अखैसाय रेवा, से पन्नया अखैसाय रेवा, महोदहीवा वि अनंत पारे, अनाइलेवा अकसाई मुके, अनाइलेवा अकसाई मुके, सक्केव देव हि वै जुईमम, सक्केव देवा हि वै जुईमम। भगवान महावीर के चरणों में कोटिश वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि, प्रज्ञा पुरुष, संयम पुरुष, शांति दूत, हमारे गुरु, हमारे आचार्य महाश्रमण जी को मैं यहीं से कोटि से वंदना ज्ञापित करता हूं। धन्य है हम सब जिन्हें ऐसे आचार्य हमें मिले हैं, जिनका नाम अपने आप में इतना पावन है, जिनका सानिध्य, जिनकी एक एक शब्द हमें अध्यात्म यात्रा की तरफ ले जाते हैं। मंत्रों की अध्यात्म यात्रा चले और महाश्रमण जी का नाम नहीं लिया जाए, संभव नहीं। महाश्रमण जी के साथ साथ अब जैन शासन में जितने भी दीक्षित हमारे साधु साध्वी वृंद हैं, मैं उनको भी वंदना करता हूं। और अब याद करता हूं हमारे लंदन की समनी जी प्रतिभा प्रज्ञा जी को, जिनके समझिए अधिकार से, विनय पूर्ण आग्रह से ये कार्यक्रम बना और हम इस कार्यक्रम में नवरात्रि के समय, इस नवान्निक कार्यक्रम के समय मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं। आप सब बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। मैं कहता हूं बड़ी पुण्याई आप लोगों की जगह है कि हम सब इस मंत्रों के बारे में और नवरात्रि के काल में, नवरात्रि के अवसर पर चर्चा कर रहे हैं।
अगर मंत्रों की चर्चा करनी हो और मौका मिल जाए नवरात्रि का, तो सोने में सुहागा हो जाता है। अपने लोगों ने 3 बीज मंत्रों की चर्चा की अभी तक। ओम के बारे में चर्चा की, रिंग के बारे में चर्चा की, और फिर कल श्रृंग के बारे में चर्चा की। तीनों के बारे में बताया गया कि कौन से मंत्र से क्या लाभ होता है, किसका वो द्योतक है, और उनके साथ में एक पद्य का भी एक मंत्र के रूप में बताया गया कि तीनों जो बीज मंत्र है उनके सहयोगी क्या पद्य है जिनकी साधना करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आइए 1 मिनट इन तीनों को, कैसे इन तीनों की उपासना की जाए, साधना की जाए, थोड़े से में 2 मिनट इसका संगान करते हैं, 2 मिनट इसका वाचन करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं का, ओम ह्रीं श्रीं नमः। मैं इसका वाचन करूंगा, आप सब सुनिए और धीरे धीरे इसको मेरे साथ गाने का, वाचन करने का अभ्यास करिए। ओम ह्रीं श्रीं नमः। मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग प्राय ज्यादा मैं बोलते हैं, वैसे प्राकृत में तो ग होता है। ओम ह्रीं श्रीं नमः। तो अच्छा तो रहेगा मैं प्राकृत में ही चलूं। तो अपने ओम ह्रीं श्रीं नमः का 1 मिनट तक इसका वाचन करेंगे जप के माध्यम से। आइए सब मिलके करें, जितना सब गा सके। अगर सब कोई अगर अनम्यूट हो सके तो सब मेरे साथ गाइए, कुछ तो प्रयोग करें साथ साथ। ओम ह्रीं श्रीं नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं ये 3 बीज मंत्र जो मैंने कहा, ओम जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित है, तीनों लोक समाहित है, 33 हृदय देवता समाहित है, अपने पंच परमेष्ठी समाहित है। तो ये हम जब कभी भी कोई भी उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं कि ओम की अपने चर्चा करें। और ओम के बाद फिर हम लोग ने रिंग लिया जो शक्तिदायक है, जो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड के नीचे जो मूल धारा पे है, वहां हम रिंग की स्तुति करते हैं। रिंग 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 अपने लोगों ने चर्चा की। जनरल ओम रिंग नमः, ओम रिंग नमः, ओम रिंग नमः, ओम रिंग नमः, ओम रिंग नमः करके भी हम अपने बेसिक चक्र को मजबूत करते हैं। पूरे शरीर का जो स्वास्थ्य है, एक बात समझिए, ये रिंग पे आधारित है। जो शक्ति, ये देखिए वैसे भी मेरुदंड पे पूरी बॉडी खड़ी है। आज अगर किसी के पैरों में दर्द है, कंधों में दर्द है, हाथों में दर्द है, तो ये सारे किसके कारण है? यानी कहीं ना कहीं आपका बेसिक चक्र, मूलाधार चक्र कमजोर है। तो अगर पैरों में भी दर्द है, आप सिर्फ ओम रिंग नमः, ओम रिंग नमः, ओम रिंग नमः, ये आपके दर्द को धीरे धीरे कम कर देगा। जैसे जैसे बेसिक चक्र स्ट्रांग होगा, शक्ति का आपके संवर्धन होने लगेगा, शक्ति का उद्भव होने लगेगा। शक्ति के लिए जो मैंने बार बार कहा था, ये बेसिक चक्र और ये रिंग ही एकमात्र बीज मंत्र है जिससे हम शक्ति का उद्भव कर सकते हैं। मैंने वैसे भी बताया था, ओम रांग रिंग रूंग रिंग रोंग रंग रह, रांग रिंग रूंग रिंग रोंग रंग रह, इस रूप में भी रिंग की उपासना की जा सकती है। और फिर कल हम लोगों ने श्रृंग की चर्चा की। अरे बड़ा सुंदर बीज मंत्र है श्रृंग, साक्षात पद्मावती का नाम है। जो गृहस्थ में है, जो श्रावक है,
अभी हमने मुनि दीक्षा नहीं ली है, हम आगार धर्म को मानते हैं। बिना श्रृंग के तो आज एक श्रावक के लिए धर्म भी नहीं पाला जा सकता। हमें चाहिए, क्यों? क्योंकि अभी हम मुनि भेष में नहीं आए हैं, तो हमें गाड़ी घोड़ा बंगला मान सम्मान इज्जत वैभव सब कुछ चाहिए, और ये सब सिर्फ श्रृंग ही दिला सकता है। तो श्रृंग की स्तुति नहीं की तो मंत्र साधना की स्तुति हुई नहीं। आपकी कोई ऐसी इच्छा नहीं हो सकती जो श्रृंग पूरी न कर सके, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका अगर आपको चांद पे भी जाना है और ये इच्छा आपकी जो बोलते हैं विन विन हो गई है, इसके जो हमने प्री कंडीशंस कल बताए थे कि जो 7 शुद्धियों के साथ है और व्रत के साथ है, क्योंकि ये हर जितने भी ये बीज मंत्र होते हैं इनके स्पेसिफिक प्री रिक्विजिट होती है। श्रृंग की सबसे पहली प्री रिक्विजिट है कि व्रतों के साथ किया जाए, व्रत चेतना का विकास किया जाए। प्रॉब्लम कई बार हम श्रृंग तो करते हैं लेकिन जीवन में व्रत नहीं है। मैं कहता हूं अरे महाव्रत छोड़िए, 12 व्रत भी छोड़िए, 14 नियम और अनुव्रत को भी धीरे धीरे जितना धारेंगे उतना ही श्रृंग काम करेगा। क्यों? कि नहीं तो उच्छृंखलता जीवन में आ जाती है। श्रृंग को याद किया, पैसे आ गए, लेकिन पैसे कैसे कमाए? आदमी श्रृंग होने के बाद भी असम्यक तरीका, गलत तरीके से कमाने की चेष्टा करता है, तो क्या होता है? इट बिकम्स लाइक ए कंट्रोवर्शियल इशू। आपके जीवन में श्रृंग हो, अगर मैं कहता हूं अगर जो आप ऑफिस जाते हो, दुकान जाते हो, अपना जो भी अगर व्यापार करते हो, तो जाने के बैठने के पहले आप 21 बार श्रृंग 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 नमः 21 बार हो गया, हार्डली 1 मिनट लगा। अब देखिए कैसे कैसे धीरे धीरे आपके व्यापार में उन्नति होती जाती है। मैंने जो बताया बैलेंस शीट नहीं बदली मतलब श्रृंग की उपासना नहीं हुई। लेकिन फिर मैं बता देता हूं, बिना व्रत चेतना के विकास के, क्योंकि व्रत प्रधान है, अगर जीवन में व्रत नहीं आया तो श्रृंग जल्दी से काम नहीं करता। जैसे जैसे व्रत का विकास होगा, जैसे जैसे आपके जीवन में संयम आएगा, व्रत आएगा, श्रृंग अपने आप काम करना लग जाएगा। आज आइए हम ऐसे 20 मंत्र की चर्चा करेंगे और साथ में ऐसे चक्रा की बात करेंगे जो हमें तेजस्विता प्रदान करता है। तेज तेज, जैसे श्रृंग के बारे में कल मैं बता रहा था, श्री संपन्नो हंसाम जो है, जो मंगल भावना में आता है, ये जो पहला श्री है वो श्रृंग के लिए है। और इसमें तेजय संपन्नो हंसाम अपने मंगल भावना में आता है ना, तेजय शुक्ल के पहले 8वां तेजय संपन्नो हंसाम, तो ये जारी तेजस्विता है। कईयों के पास देखिए पैसा है, लेकिन क्या वो तेज है? क्या वो ओज है? क्या उसके आभा मंडल में इतनी चमक है? सिर्फ पैसा होना बड़ी बात नहीं है, सिर्फ शक्ति होना भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है आपके आभा मंडल की चमक, बड़ी बात है आपकी तेजस्विता, यशस्विता, आपका ओज। और ये प्राप्त होता है, ये सारी शक्तियां जो होती है ये हमारी होती है, जिसको हम बोलते हैं हमारे नेवल चक्र पे, नेवल चक्र पे, जिसको हम तेजस केंद्र बोलते हैं। तेजस केंद्र इसी बोल के बोलते हैं कि तेजस माने तेज है, यानी तेजस्विता। ये एक आत्मशक्ति को बात डिनोट करता है। जो शक्ति केंद्र पे है वो करीब करीब औदारिक शरीर की शक्तियां हैं, जिसमें शारीरिक, मानसिक और वाचिक शक्ति आती है। लेकिन तेजस में जो शक्ति आती है ये धीरे धीरे ज्ञान बल, चारित्र बल, जिसको बोलते हैं ज्ञान बल, दर्शन बल, चारित्र बल, और ये जितने भी बाकी जो तेजस्विता के जो वो उसमें आते हैं वो सब हमारे तेजस्वी, जिसको मणिपुर चक्रा भी बोलते हैं, वेदों में इसको मणिपुर चक्रा बोलते हैं। नहीं तो आप जिस भी रूप में समझे, नाभि का स्थान नेवल चक्रा तेजस केंद्र पे होता है। इसके थोड़े से आप अपने समझ जाते हैं कि पहले बात तो पहले इसके प्री रिक्विजिट क्या है। प्री रिक्विजिट क्या है? तेजस केंद्र को अगर एक्टिव करना हो, यानी वही जो हमारे पूरे जो हमने बताया जो 9 चक्रों का, जो साइकिक सेंटर्स का जो तेजस शरीर है, उसका मेन बिंदु कौन सा है?
तेजस केंद्र, यानी यहां से चालू, अब समझिए कि पूरी सर्कल यहां से चालू होकर और पूरा सर्कल आ जाता है। यानी दिस इज, उस तेजस के नाम से ही, तेजस शरीर के नाम से ही इसका नाम पड़ा तेजस केंद्र, यानी सेंटर। आप समझिए जब बच्चा गर्भ से निकलता है तब उसकी जो बोलते हैं ना, वो नाभि से ही जुड़ी रहती है, यानी कनेक्टिविटी, यानी हमारे गुरु से, हमारे तीर्थंकरों से, हमारे कॉस्मोस से, पूरी शक्तियों से जो जुड़ाव होता है वो तेजस शरीर से होता है। और इसको अब मैं बताऊं कि इसको हम भाव केंद्र भी कहते हैं, यानी जितने भी हमारी भावनाएं हैं, इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो सारी यहीं से डेवलप होती है। अब इसकी चर्चा करें, इसके बारे में बताएं, उसके पहले मैं जो प्री रिक्विजिट बता रहा था, जैसे जो मैंने बताया कि रिंग जो है वो योग प्रधान है। जब योग और योग में आसन और प्राणायाम के माध्यम से ही, क्योंकि वो योग प्रधान है, रिंग की उपासना की जा सकती है, रिंग की स्तुति की जा सकती है। दूसरा, जब श्रृंग की बात आई तो कल मैंने बताया था कि श्रृंग व्रत प्रधान है, अभी भी बताया। बिना व्रत चेतना के विकास के, बिना जीवन में व्रत के, जब तक आप व्रती नहीं बनते हो तब तक श्रृंग काम नहीं करता है, क्योंकि ये व्रत प्रधान है। और इसी व्रत में सारे पांचों व्रत आ जाते हैं, सत्य, अहिंसा, आचर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। और इसमें मूलतः जो संज्ञा है वो मैथुन संज्ञा, क्योंकि सब एक एक संज्ञा को परिनिमित करते हैं। तो जो मैथुन संज्ञा, जिसको हम चौथा व्रत बोलते हैं, जो हमारे काय शुद्धि में भी आता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसी बोल के कि एक तरफ तो श्रृंग कि जो चाहे सो मिलेगा, और दूसरी तरफ व्रत से उसको कंट्रोल कर दिया गया, क्योंकि पानी चाहिए तो है, लेकिन पानी इतना ना हो जाए कि वो सुनामी का रूप ले ले, बाढ़ का रूप ले ले। पैसा चाहिए, लेकिन इतना पैसा ना हो कि वो जीवन में नैतिकता खो जाए, ईमानदारी खो जाए। तो इस बोल के ये संयम के कारण ही वो जो हमारी जो इच्छा है, इच्छा शक्ति को वो सीमित करेगी। तीसरा जो मैं जो बता रहा था, अपना जो नेवल चक्रा का जो है, इसका जो बीज मंत्र है वो क्लिंग, बड़ा पावरफुल मंत्र है। जल्दी से क्लिंग का प्रयोग सब जगह नहीं किया जाता, क्योंकि वैसे मैं बताऊं काली का रूप है, और अपने भी पार्श्वनाथ के कई रूप है। और कलिकुंड स्वामी जो रूप है पार्श्वनाथ का, कलिकुंड, आपने नाम सुना होगा, कलिकुंड स्वामी के रूप के सामने अपने क्लिंग का प्रयोग करते हैं, यानी एकदम काली का रूप है, जहां सिर्फ शक्ति, तेजस्विता है। और इसकी प्री कंडीशन के बारे में सबसे पहले जान ले कि क्लिंग को साधने के लिए हमारी क्या कंडीशन है, व्हाट इज द प्री रिक्विजिट, कि जो हम क्लिंग की साधना करने के पहले हमें पालना चाहिए। अगर याद होगा तो भगवान महावीर के किस स्वरूप को आज अपने याद किया, जहां उनके सारे कसाए शांत हो गए थे, सारे कसाए शांत हो गए थे। अपने लोगों ने कहा ना कि अकसाई मुक्के, अनाई लेवा अकसाई मुक्के, भगवान महावीर के सारे कसाए शांत हो गए थे, क्षीण हो गए थे। जब उन्होंने साधना प्रारंभ की तो सबसे पहले प्रारंभ किया कि मेरे जो भी कसाय हैं, वैसे तो 9 कसाय हैं, मूलतः क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कसायों को मंदीकरण नहीं, पूर्णता धीरे धीरे क्षीण कर दिया। अब तो आवश्यकता क्या चीज की है, जरूरत है कि सबसे पहले क्लिंग की उपासना करने के पहले एक साथ क्षीण तो नहीं होंगे, लेकिन चूंकि ये अकसाई प्रधान है, जैसे भगवान महावीर के लिए बोले ना कि अनाई लेवा अकसाई मुख्य, भगवान अकसाई हो गए थे, यानी हमारे जो कसाय है तो अकसाई प्रधान, यानी जब तक हमारे जीवन में ये अनुतान बंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ रहेंगे, कभी क्लिंग काम नहीं करेगा। आप कितना ही क्लिंग 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 करते रहिए, लेकिन क्लिंग काम नहीं करेगा। तो कसायों का मंदीकरण, कसायों का मंदीकरण सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला प्रीरिक्विजिट है क्लिंग के लिए, क्योंकि सबका एक प्री, जैसे मैंने बताया योग प्रधान, दूसरा मैंने बताया व्रत प्रधान, तो ये क्या है, जिसको अपने बोलते हैं अकसाय प्रधान। और कसाय का अब 2-3 बात और समझिए। जो कसाय होते हैं ये बेसिकली कहां से पैदा होते हैं, ये पैदा होते हैं भय से, भय से। ये जो 9 के 9 कसाय, इनके मूल में रहता है भय। अगर भय नहीं तो कसाय नहीं, और भय है तो कसाय भी है। अगर 9 के 9 कसायों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए
जैसे अपने लड्डू बनाते एक साथ उनको मिश्रण कर दिया जाए तो उसका नाम होगा भय। क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मिथ्यात्व और काम और साथ में ये भय, ये 9 कसाय हैं। और वैसे अपने जो 4 कसाय बोलते हैं, ये चारों कसाय क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ। तो हमें क्या प्रयास करना है कि धीरे धीरे हमारे क्रोध पे संतुलन हो। काम तो निश्चित रूप से आएगा ही, काम, क्रोध, मान, अहंकार पे, माया और लोभ। जैसे जैसे ये शांत होंगे, जैसे जैसे भय भी शांत होता चला जाएगा। कई लोग बोलते मुझे भय बहुत लगता है। तो भय ज्यादा लगता है, इसका मूल कारण क्या है? क्यों भय लगता है? इसका मतलब कसायों का कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो जब कसाय उग्र होते हैं तो भय ज्यादा लगता है, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये जो हमारी भय संज्ञा है, इसको कंट्रोल किए बिना, तो सबसे पहले जब हम क्लिंग में जाते हैं तो भय संज्ञा को कंट्रोल करते हैं। और एक बात और, संज्ञा को ये कंट्रोल करना पड़ता है क्लिंग के लिए। जैसे पहले रिक्विजिट मैंने बताया कि कसायों को छीन करना पड़ता है, और कसायों को छीन करने के लिए सबसे जरूरी एक रिक्विजिट आती है जिसको हम बोलते हैं आहार संज्ञा। आहार संज्ञा। अपने को श्रिंक के लिए आहार को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, अपने को रिंग के लिए भी आहार कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये तो काफी पेट का मामला है ना, तेजस केंद्र में आ गया, पूरा पेट को कंट्रोल करता है, तो आहार को तो सीमित करना ही पड़ेगा। अब ये डाइट मैनेजमेंट आहार पे अपने आप में बड़ा विषय है कि आहार हित हो, मित हो, सात्विक हो। अगर आहार एक आदमी नॉन वेज लेता रहता है और क्लिंग की उपासना करता है, मगर कोई भी उपासना हो ही नहीं सकती अगर नॉन वेज ले रहा हो तो उसको पहले सबसे पहले ये टू कंट्रोल इज आहार, क्या खा रहे हो। जब व्रत कंट्रोल किया, कसाय को कंट्रोल किया, व्रत को पाला, कसाय का मंदीकरण किया, अब जरूरत योग साधना की, आसन प्राणायाम कर लिया, अब चाहिए क्या? उसका आहार संयमित हो जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कम खाओ, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप खाने में ये कटौती करो, ये खाओ, ये मत खाओ। अगर प्योर वेजिटेरियन है, अगर प्योर वेजिटेरियन है तो खाने में मना नहीं है। आप दिन में 10 बार खाओ, 8 बार खाओ, 4 बार खाओ। मैं तो ये भी नहीं बोलता कि आप उपवास और अठाई और मास्तमण करते रहो, मतलब, लेकिन उसकी चेतना का दिन मुंह बार बार नहीं चलना चाहिए। मतलब क्या, आपने एक बार खा लिया, अब कम से कम 2 घंटा का विराम दीजिए, फिर आप पेट भर के आराम से खा लो, फिर 2 घंटा का वो दीजिए। कभी कभी कर लिया कि अपने 6 भी गए हैं, 1 भी गए छोड़ दिया, आज सोच लिया कि आज दही नहीं खाना है, दही भी गए का त्याग कर दिया। कम से कम 6 भी गए तो एक दिन में कभी नहीं खाना चाहिए। तो ये लगे हम विगय तो छोड़े, इट्स लाइक अवेकनिंग, इट्स लाइक चेतना का, जैसे व्रत चेतना का विकास, तो आहार संयम का विकास। कभी विगय छोड़ दिया, कभी दिन में 21 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाऊंगा। नॉर्मली डू वी टेक मोर देन 21 आइटम्स इन अ डे? नो, मैं 21 नहीं खाऊंगा, 13 के दिन 13 नहीं खाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं खाऊंगा। कुछ न कुछ जीवन में एक आहार संयम चले। द्रव्य की सीमा कर ली, विगय का त्याग कर लिया, 1 घंटे के बाद 2 घंटा का त्याग कर लिया। अरे मैं कहता हूं सोने के बाद और उठने के पहले का त्याग कर दीजिए। रात को सोने के बाद कोई नींद में तो नहीं खाते ना, मतलब सुबह उठने के पहले तक। जैसे कई बार तो क्या होगा, शाकाहारी संतारा कर दो, क्यों कि रात को अगर कुछ हो गया तो संतारा, और नहीं हुआ तो सुबह गरम गरम चाय। तो बेसिकली ये सब क्या है? दिस इज बेसिकली यू आर अवेकनिंग योरसेल्फ, वार्म अप प्रोसेस है। तो जिससे ये मंत्र क्या होते हैं, ये मंत्र आपके जीवन में उतर जाते हैं। आहार संयम नहीं है, आदमी ठूस ठूस के खा रहा है दिन भर, मुंह चाहे सुपारी चबाए चाहे इलायची चबाए, दिन भर मुंह में कुछ ना कुछ, जैसे चिकलेट चबाते रहते हैं यंगस्टर्स, मुंह चलता रहता है। अरे यार, मुंह को थोड़ा आराम तो दो। मंत्र बोलेगा मैं करूं क्या, है तो दिन भर इज बिजी इन च्यूइंग चिकलेट्स। तो समथिंग इन वन वे और अदर, जब तक आहार का संयम नहीं होगा, जब तक हमारे कसाय शांत नहीं होंगे, भय जीवन में लगा रहेगा। तो भय शांति के लिए कसायों का मंदीकरण चाहिए, कसायों का मंदीकरण के लिए आहार को संयमित करना पड़ेगा। These are the prerequisites। अब आइए, जब आहार संज्ञा, भय संज्ञा और कसाय तीनों की बात हो गई, अब मैं क्लिंग के बारे में 2-4 चीज बताता हूं, फिर अपने मिलकर प्रयोग करेंगे क्लिंग का। स्थान मैंने बता दिया, नेवल चक्रा पे है, नाभि का स्थान है, कलर इसका येलो, याद रखिएगा
जब मैंने रिंग की बात की तो लाल कलर की बात की। रिंग के जो उपासक है वो लाल कलर पे ज्यादा ध्यान देंगे। आसन भी लाल हो, रिंग भी लाल कलर से लिखा हो, इन्वायरमेंट भी लाल हो। जितना लाल कलर होगा उतना वो अट्रैक्ट, इट विल मेक क्रिएट एम्बियंस। आज हम घर में चाय पीते हैं और 5 स्टार में जाके चाय पीते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? रेदर द क्वालिटी ऑफ टी एट होम इज बेटर, लेकिन वहां एक एम्बियंस मिलता है। तो आप रिंग को आने के लिए यू मेक ए पाथ फॉर इट। जब तक चारों वातावरण लाल होगा, रिंग को लगेगा आई एम एट होम। रिंग विल बी इमीडिएटली यू कैन ओन द रिंग। श्रिंक के लिए जो मैंने बताया था, श्रिंक के लिए ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर है, अगर श्रिंक की उपासना करनी है तो अपने ऑरेंज कलर से करेंगे। और वैसे ही अगर क्लिंग की करना हो तो येलो कलर से करेंगे। आप बोलेंगे तो कैसे याद रहेगा? मैंने बताया विबज्योर, VIBGYOR। अपने व्हाइट कलर को स्प्लिट करें। विज्ञान ने इसी अध्यात्म को, अध्यात्म तो बहुत अपना पुरातन अध्यात्म, प्राचीन बात की बात है। विज्ञान जब कलर की लाइट को स्प्लिट करके देखा तो यही 7 कलर जो इंद्रधनुष के 7 कलर है सामने आए। क्योंकि अपने पीछे से चल रहे हैं तो विबज्योर का लास्ट है रेड, फिर कल आया अपना ऑरेंज, आज आ गया येलो। विबज्योर का YOR तीसरा ये आ गया। अब मैं आपको जल्दी से बता दूं कि कौन सा योग में कौन सा आसन करें तो आपका ये नेवल चक्रा ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्लिंग तुरंत आपके जीवन में उतरता है। वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार क्लिंग से सूर्य को जब जो एक ये अपने आसन आता है जिसको कहते हैं सूर्य नमस्कार, पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। तो सूर्य नमस्कार करने से क्या होता है? ये सूर्य नमस्कार करने के बाद, मैं तो कहता हूं जनरली लोग करने वाले तो 108 बार सूर्य नमस्कार करते हैं, लेकिन अगर हम 5 बार 7 बार सूर्य नमस्कार करके बैठे तो पूरी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है। स्पेसिफिकली हमारा ये जो पोर्शन है, जो हमारा नेवल चक्राज है, इतना बेसिकली क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है, जिससे हम यहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं क्लीन की एनर्जी को। और अगर प्राणायाम की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट प्राणायाम जिसको अपने बोलते हैं क्या, रामदेव बाबा प्राणायाम। रामदेव बाबा का क्या, कपालभाति। यहां से जो है बोलते हैं कपाल कपालभाति। तो क्या होता है, यहाँ का पोर्शन वी आर शेकिंग इट, दैट मीन्स ऑल द नेगेटिव एनर्जीज आर गेटिंग आउट, are getting shattered away and we are basically remain as a pure। पेट भी जितने भी बोलते रामदेव बाबा तो बोलते हैं कोई भी ऐसी बीमारी नहीं, 99% diseases can be removed, controlled and we can get rid of them by कपालभाति। तो आदमी को डेली 15 मिनट तो कपालभाति सुबह कर लेना चाहिए। तो योग का योग हो गया, प्राणायाम का प्राणायाम हो गया। सूर्य नमस्कार कर पाए तो कोई बहुत उसकी तो कोई बराबरी नहीं, लेकिन ये प्राणायाम तो जरूर कर लेना चाहिए। क्लिंग की स्तुति के लिए तो बहुत बहुत आवश्यकता है। अब अपने इसमें 2 बात और बता दें कि इसके लिए जनरल क्लिंग के लिए हम किस मंत्र की स्तुति करें, जिससे जो मंत्र जो अभी आपके सामने आने वाला है कि इससे क्या होगा, जो भय, क्योंकि मैंने बताया कि जो कसाय मंत्रीकरण के लिए अपने को भय को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए क्लिंग किसके लिए है, भय निरूपण के लिए। जो आदमी क्लिंग की उपासना करता है वो कभी भयभीत हो ही नहीं सकता। सामने शेर भी आ जाएगा तो ही विल हैव ए पावर इनसाइड हाउ टू फेस हिम। जरूरी नहीं क्या होगा वो केवली गम्य है, क्या होगा उसके कर्म के आधार पे है, बट ही विल नॉट लूज दी स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस। कोई भी सिचुएशन हो, घर में आग लग गई, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, कोई भी बिल्डिंग गिर गई, बम हो गया, वार हो गया, but he will not get frightened. He can face the situation क्योंकि उसके भीतर तेजस्विता है। It will path a way for him कि क्या करना चाहिए। तो भय निरूपण के लिए ये सबसे बड़ा मंत्र रहता है क्लिंग, और क्लिंग से हमें प्राप्त होती है तेजस्विता। और बिना तेजस्विता के हम पैसा लेके भी क्या करेंगे, वो वैभव लेके भी क्या करेंगे, वो शक्ति लेके भी क्या करेंगे, जब हमारा आभा मंडल प्रखर नहीं हुआ, हमारे जीवन में तेजस्विता नहीं आई। तो आइए एक मंत्र जो मैं बताता हूं, इसका बहुत सुंदर मंत्र मानतुंगाचार्य का बनाया हुआ है। उन्होंने करीब आप समझिए कि 11 पद्य खाली भय के ऊपर लिखे। जो 48 श्लोक का जो भक्तामर बनाया, लास्ट के जो 11 पद्य हैं वो भय के ऊपर है।
10 समझ लीजिए, 48वां तो वैसे भी पूरा लास्ट का है कि तब मान तुम ममसा समुपैति लक्ष्मी। लेकिन इसमें जो एक एक भय को लेके, उस भय का अगर अपने उसके एनालिसिस में जाए तो वो बताते हैं कि कौन सा भय किसका सिंबल करता है और कैसे वो शांत होता है। अब आइए उस मंत्र की मैं आपको बताता हूं कि ये 47वां जो भक्तामर का मंत्र है वो कौन सा मंत्र है जिसके द्वारा भी हम ये क्लिंग की स्तुति कर सकते हैं, भय का निरूपण कर सकते हैं, और जीवन में जैसे जैसे भय अपने कम होगा, कसाय अपने आप कम होने लग जाएंगे। दे आर ऑल डायरेक्टली रिलेटेड। कसाय उग्र तो भय भी ज्यादा, कसाय शांत तो भय भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो कसाय तो अपने आचरण से हमें कम करना पड़ेगा, हमारी जागरूकता से कम करना पड़ेगा, लेकिन आहार संयम से करना पड़ेगा। लेकिन भय को डायरेक्टली कंट्रोल करने के लिए आइए उसका वाचन करते हैं। मैं पहले उसका वाचन करता हूं, आप सुनिए, फिर आपके शायद स्क्रीन पे पॉसिबल आ जाएगा, आपके चैट में आएगा। मत्त द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाई, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम। आई डू बिलीव कि आप सबको ये 47वां श्लोक आता होगा भक्तामर का। तो अगर जिनको आता वो मेरे साथ राग मिला सकते हैं। जस्ट एंजॉय दैट। दोबारा चालू करते हैं, पूरी 4 लाइन 4 पद देकर जाएंगे। मत्त द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाई, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम, तस्याशुनाशमुपयाति भयं विएव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते। थोड़ा सा एक बार अर्थ समझ लीजिए, फिर इसका संज्ञान करेंगे। ये क्या है? भय 8 तरीके के होते हैं। जैसे अष्टमद होते हैं, जैसे अष्टकर्म होते हैं, वैसे भय भी 8 तरीके के होते हैं। मानतुंग आचार्य ने इन भय के जो मूल कारण है इनको बड़े सांकेतिक, चूंकि वो काव्य थे, वो कवि थे, तो कवि अपनी कल्पना के आधार पे चीज को प्रस्तुत करता है। उसके चीज को प्रस्तुत, जैसे शेक्सपियर है, रॉबर्ट वर्ड्स विलियम है, ये लोग अपने तरीके से दे पुट अप द थिंग्स। तो क्या करते हैं उन्होंने, देखिए पहले लिखा मत्त द्वीपेन्द्र। मत्त द्वीपेन्द्र माने क्या हुआ? मतवाला हाथी। ये किसको सिंबलाइज करता है? मौत को। भय का सबसे बड़ा भय क्या चीज का? हमें 1 मिनट के लिए सभी सोचिए कि हमें भय क्या चीज का है? मौत का भय है। अगर मौत का भय हट जाए तो, अगर वरदान मिल जाए कि तुम अमर हो, तब जो चाहे सो करेंगे। क्यों? सबसे बड़ा भय भय है, अरे क्या है, मर नहीं जाए, फांसी नहीं हो जाए, कोई भी डर का मौत। तो मत्त द्वीपेन्द्र माने मौत का भय। तो डायरेक्ट मौत नहीं लिखा, मत्त द्वीपेन्द्र माने मतवाला हाथी। मतवाला हाथी अपने मालिक को भी नहीं छोड़ता। जब वो मतवाला हो जाता है, या एक दूसरी बात भी मानतुंग आचार्य बताते हैं कि जब आदमी प्रमाद में चला जाता है, जब मतवाला हो जाता है, यानी उसके कसाय उग्र हो जाते हैं। जैसे मतवाला हाथी कसाय उग्र हो गए तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, वो मार डालेगा। तो जब हमारे ये उग्रता, कसायों की उग्रता कम होगी, मौत का भय अपने आप कम हो जाएगा। मत्त द्वीपेन्द्र पहला भय मौत का। मृगराज माने शेर, माने आक्रमण। शेर क्या करता है? शेर क्या करता है? आक्रमण करेगा। तो कोई भी आक्रमण हुआ, जब बोलते ना, कोई भी आदमी आया, आज टेररिस्ट आए या जो भी हो, कि कनपट्टी पे बंदूक की बात किया, या कोई बोला मैं मारूंगा, ये जो कुछ भी, किसी भी तरह का आपके ऊपर आक्रमण किया जाता हो, उसका सूचक है शेर, क्योंकि वो जंगल का राजा है। तो आक्रमण यहाँ क्या होता है कि राजकीय भी अगर कोई भी आक्रमण आपके ऊपर हो रहा है, कोई दंड है, तो वो इस मृगराज में आता है। मत्त द्वीपेन्द्र मृगराज दवानला ही, मतलब दवानल, दवानल माने होता अग्नि।
तो अग्नि तो पूरे, जैसे दवानल किसके लिए हम यूज करते हैं, किचन की अग्नि नहीं, जो जंगलों में जो अग्नि लगती है पूरे जंगल के जंगल को साफ कर देती है। दवानल माने बड़े भीष्म आग। तो ये क्या करती है, कोई भी चीज उसको भस्म कर देगी। तो ये किसके लिए आता है, वियोग के लिए। वियोग के लिए हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसके कारण जुड़ा हुआ है, एक मोह के कारण, एक योग के कारण। और चूंकि वो जुड़ाव है, वो अटैचमेंट है, और वो जितना संजोग है उसका वियोग नहीं करना चाहता। चाहे वो परिवार का व्यक्ति हो, दोस्त यार हो, कोई स्थान हो, पदार्थ हो, वियोग से हर व्यक्ति को बड़ा डर लगता है। जनरली एक व्यक्ति अगर कुत्ता भी पालता है और बाद में अगर 2-4 साल बाद कुत्ते की मौत हो जाती है तो बड़ा दुखी हो जाता है। तो परिवार का सदस्य जो पचेंद्रिय जीव है, जो मनुष्य है, उसके लिए आप समझिए कितने दुख होता होगा। शायद अपनी मृत्यु पे दुख नहीं हो, क्योंकि मृत्यु तो हो चुकी, परिवार का कोई सदस्य चला जाए, कोई दोस्त यार अपना निकट का चला जाए, या कोई किसी पदार्थ का वियोग हो, तो ये वियोग जो है वो दवानल अग्नि की तरह है। बड़ा सुंदर एक लाइन आते है ना, जितना भी संजोग है निश्चित भावी वियोग, सपनरी माया क्यों मोर जावरे। गणाधिपति का बनाया हुआ है, ये सपनरी माया है, जितने भी संयोगों का वियोग तो है ही। तो जैसे मौत का भय है, जैसे आक्रमण का भय है, तीसरा दवानल का भय है, वियोग का भय है, ये हमसे छूट नहीं जाए। आज एक आदमी समझिए, एक 70 वर्ष का व्यक्ति रिटायर्ड है, शेयर मार्केट में काम करता है, एक दिन 5 लाख रुपया कमाया, बहुत खुश, और दूसरे दिन 1 लाख रुपया खोया। 5 लाख खोने की जितनी खुशी नहीं होगी, उससे ज्यादा दुख उसको होगा 1 लाख खोने की। खोना नहीं चाहते, जो मिल गया, जो आ गया, उसे खोना नहीं चाहते, चाहे वो व्यक्ति हो, स्थान हो, पदार्थ हो। तो वियोग। और फिर आगे चलिए, अहि। अहि माने सांप। सांप माने क्या होता है, जो जो जैसे विष, सांप का अग्नि के साथ अहि आता ही है, यानी वो विष, यानी विषैला विष, वो क्या करेगा, कब सांप डस जाएगा, नोबडी नोज। तो इसको जो बोलते हैं कि सुरक्षा की, अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हमें सबसे चौथा सबसे बड़ा भाई क्या चीज है, फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कल क्या होगा, कोई सिक्योरिटी नहीं, हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या होगा हमारा। आज साधु को तो उसकी चिंता नहीं, क्योंकि वो पूर्ण अपरिग्रही है। लेकिन हमें बड़ी चिंता है, रहना, खाना, कपड़ा, मान सम्मान, हमारी इज्जत चली गई तो क्या होगा, हमारा अपयश हो गया तो क्या होगा। ये सब जितने भी ये असुरक्षा का, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का, ये अहि में आता है। तो मौत, आक्रमण, वियोग और अहि माने असुरक्षा का। और बाकी 4 का भी फटाफट बता देता हूं। जहां आपने बोलते हैं वारिधि महोदर, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम। संग्राम में क्या होता है, युद्ध। युद्ध में क्या होता है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। तो क्या होगा, यश या अपयश। तो हम किससे डरते हैं, अपयश से। अपयश से, मेरा अपयश नहीं हो जाए। मैं लड़ाई में, लड़ाई इस बोल के नहीं होती कि भाई मेरे को मेरा राज्य बढ़ाना है, इससे यश मिलता है कि मेरा राज्य इतना बड़ा, मेरे इतनी रानियां, मेरा इतना बड़ा मेरा ऐश्वर्य। तो खाली वो यश और अपयश, यानी संग्राम में क्या होता है, या यश है या अपयश है। तो जो अपयश का भय है उसको हम लेते हैं संग्राम। अब वारिधि, वारिधि माने होता है समुद्र। समुद्र में ज्वार भाटा दोनों आते हैं। समुद्र में ज्वार भी है, भाटा भी है, यानी पानी ज्यादा भी है, कम भी है। तो ये हुआ लाभा लाभे सहित दुखे, लाभ भी अलाभ भी, कभी लाभ कभी हानि, कभी कमाया कभी खोया। तो खो न दूं, बिजनेस में खूब कमाया, लेकिन बाद में फिर लगता है अरे ये रुपया यहां लगाया, हो जाएगा। तो फियर ऑफ लूजिंग योर बिजनेस, योर प्रिंसिपल्स, योर प्रॉपर्टी, बड़ा भय लगता है। तो यह किसका भय, लाभ अलाभ का, लाभ और हानि का। और लास्ट में अब 2 और बच गए, महोदर, महा उदर। उदर माने होता पेट, देखिए वही आ गया, नाभि का स्थान आ गया। महा उदर मतलब जो भी पेट की पीड़ा है, यानी हमारी जो भावनाएं जो है, पेट की पीड़ा माने क्या हो गया, ये भावना का केंद्र है। जो नेगेटिविटी है, जो कसाय कहाँ पैदा होते हैं,
क्रोधमान, माया, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, ये जितने भी कसाय ये यही डेवलप होते हैं। यहां से लेके यहां तक, जिसको हम यहाँ बोलते हैं सोलर प्लेक्सिस, ये पूरा मणिपुर केंद्र है, भाव केंद्र जो मैंने बताया था। तो महोदर मतलब पेट से जन्मी बीमारियां, तो उसका वैसे समझ लीजिए शारीरिक जितनी बीमारियां वो भी आ गई और भावनात्मक बीमारियां वो भी आ गई। तो प्रॉब्लम क्या हुआ? तो ये जो क्वेश्चन आया कि संग्राम वारिधि महोदर, और लास्ट में बंधनोत्थम, बंधन का, कारावास का, अपहरण का, कि आप किसी के बंधन में हैं, दासत्व में हैं, आप उसके अधीन हैं, उसका बंधनोत्थम माने उसके आज जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मान लीजिए पनिशमेंट मिला कि यू पुट हिम बिहाइंड द बार, तो डर लगता है अरे ऐसा काम करेंगे तो वी विल बी बिहाइंड द बार, वायलेशन ऑफ लॉज करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो बंधन का जो डर है वो बंधनोत्थम माने उससे उत्पन्न। तो ये 8 भय जो हैं, ये जो भय की मुक्ति के लिए, यानी जब तक ये भय से मुक्त नहीं होंगे हमारी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ नहीं होगी। तो जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं, तस्याशु नाश मुपयाति भयम विएव, तस्याशु माने इससे, नाश मुपयाति यानी नाश को प्राप्त करते हैं, भयम विएव भयभीत होकर, यानी ये जो जो भय है इनके कारण, नोत्तम बंध नोत्तम, इन 8 कारणों से उत्पन्न जो भय है वो भय भी भयभीत होकर नाश को प्राप्त करता है। कब? तस्याशु नाश मुपयाति भयम विएव यस्तावकम स्तवमिमं मतिमान धीते। धीते माने जो स्वाध्याय करता है, जो इसका श्रवण करता है, जो इसकी उपासना करता है। मतिमान माने अब स्वजन सज्जन पुरुष, एक साधक, और जो आपके इस स्तुति को, इस स्तोत्र की स्तुति करता है, उसके भय भी भयभीत होकर नाश को प्राप्त करते हैं। तो हमें क्या करना है? एक तरफ तो क्लिंग, तो क्लिंग की तो मैं कुछ 2 प्रयोग करवाऊंगा कि क्लिंग कैसे करते हैं, और फिर ये बहुत बड़ा मंत्र है, मत्त उपेंद्र मिगराज दवान लाही संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्याशु नाश मुपयाति भयम विएव स्तावकम स्तवमिमं मतिमान धीते। अपेक्षा है आप सबसे कि अगर जिसको अपने कषायों का मंदीकरण करना है, भय को कंट्रोल में करना है, क्लिंग की उपासना करनी है, अपने भावों को पॉजिटिविटी करना है, सकारात्मक सोच करनी है, आप इस मंत्र का जाप करें। और नवरात्रा से अच्छा कोई समय हो नहीं सकता। और मैं समझता हूं कि ये सबको याद है, भक्तमार का 47वां श्लोक किसको याद नहीं होगा, लेकिन बड़े ध्यान से समय मुहूर्त सब निकाल के, और मैं तो बोलता हूँ नवरात्रि में क्या मुहूर्त, आज से ही चालू करो। और इसको कम से कम, मैं बोल रहा हूँ आवश्यकता तो है, आप मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा एक माला फेर लो, लेकिन आप 21 बार भी कर लो। स्टार्ट विद इट 7 टाइम्स, 21 टाइम्स, जितना मन लगे इसका एकदम मन से, जैसे एकदम गाओ, कोई अपने को हड़बड़ी नहीं है। मत्त द्वीपेंद्र मृगराज दवान लाई। और कहीं रिकॉर्ड करके आप सुनना चाहे सुनते रहिए, सुनते रहिए। जो वाइब्रेशन ये क्रिएट करता है सारे भय खत्म कर देता है, सारे भय खत्म कर देता है। जब आपका भय पे कंट्रोल आएगा तो सारे अपने आप मंद होते चले जाएंगे। अब आइए मैं 1-2 प्रयोग आपका क्लिंग के साथ करवा देता हूं कि क्लिंग का प्रयोग अपने कैसे करना चाहिए, फिर अपने वी विल टेक अप द क्वेश्चन एंड सेशंस। अपने लोगों ने स्टार्ट में किया ओम ह्रीं श्रीं नमः। जनरली क्या ये सीक्वेंस है। अब जब क्लिंग का करते हैं तो इसका जाप कैसे करेंगे? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः, मतलब री भी आ गया, श्री भी आ गया, अब क्लिंग नमः। तो आइए कम से कम 10-11 बार या 2-3 मिनट अपने इसका जाप करते हैं, साथ में हम सब करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। कभी मैं ग और कभी मैं दोनों गा देता हूं, क्योंकि कई लोग, आप लोग म के आदि हैं और कई लोग ग के लिए गाते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। ये 21 बार अपने लोगों ने जाप किया, बड़ा आनंददायक। और अब आपको मालूम है, जब आप ओम बोलोगे तो आप शांति केंद्र पे ध्यान रखो, रिंग बोलोगे तो मूलाधार पे रखो, श्रिंग बोलोगे तो आपके स्वास्थ्य केंद्र पे आप चेतना को ले जाइए, और क्लिंग तो आप या मूल ये तेजस केंद्र पे लाके और इन चारों को नमस्कार करते हुए आगे निकलिए। एंड यू एंजॉय। मैं बोलता हूं, जब गाने भी अपने गाते हैं, इफ यू डोंट एंजॉय सिंगिंग, द सिंगिंग हैज नो इफेक्ट ऑन यू। तो मंत्रों के लिए सबसे बड़ा क्या है? आनंद आना चाहिए। इन मंत्रों में अगर आनंद नहीं आया, सेम थिंग जो मैं सेम एग्जांपल बोलता हूं, रसगुल्ला खाया और मीठा नहीं लगा तो रसगुल्ला खाने का कोई फायदा नहीं है। ये मंत्र जब भीतर, इनके वाइब्रेशन ऐसे हैं, दे गिव ए वेरी रिलीफ इनसाइड द वाइब्रेशन। और फिर धीरे धीरे आप जो बॉडी में जो प्रकंपन होते हैं, जब आप क्लिंग बोलते हो तो देखिए कौन सा यहाँ वाइब्रेशन, यहाँ के प्रकंपनों को अनुभव करें। See what is the palpitation, क्या क्या होता है। जब प्रकंपन कंट्रोल में आ जाएंगे तब समझिएगा धीरे धीरे ये क्लिंग आपके जीवन में उतरना प्रारंभ किया है। नहीं तो बैठे बैठे भी ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। कोई डर लगा, अचानक लाइट चली गई, क्या करें? घर में चोर आ गया, क्या करें? कोई चीज से भी डर लगता है तो मन में क्लिंग 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 क्लिंग, बस क्लिंग का आप, क्योंकि इस क्लिंग को ओम की तरह ऊपर नहीं ले जाना है, श्रिंग की तरह सर्किल में नहीं जाना है, ये तो सिर्फ यही केंद्रित रहता है। तो और वैसे जब प्राणायाम करें उसमें क्लिंग क्लिंग, कपालभाति के साथ साथ मुंह से निकलना चाहिए क्लिंग 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 क्लिंग। प्राणायाम का प्राणायाम, क्लिंग का क्लिंग, उपासना की उपासना, एंड यू विल एंजॉय। ये मैंने थोड़े शब्दों में, जितना समय हमें मिलता है, हम क्लिंग की उपासना के बारे में चर्चा किए, क्लिंग की साधना के बारे में जाने, इसके प्रीरिक्विजिट के बारे में जाने। अब जरूरत है कि आप इसका अभ्यास करें, प्रयास करें, साधना करें। अब आपके जो भी कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ लें, सो दैट इट बिकम्स क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड क्लिंग आपके जीवन का एक क्या बन जाए? हिस्सा बन जाए। जब तक मंत्र आपके जीवन के हिस्से नहीं बन गए, जैसे एबीसीडी, वी आर ओनिंग इट, आपको सबको याद है, हम सबको याद है एबीसीडी 1 to 10। तो अकॉर्डिंगली ये सारे मंत्र आपके जीवन के लेट देम बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, तब उसका प्रभाव आना प्रारंभ होता है। Yes, thanks a lot, Rasmi ji. Now I'm looking forward for the questions from all the audiences. सभी से आग्रह है कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है, so then you can either write on the chat or you can give a wave so I can ask you to unmute yourself and you can ask questions. एक बार और मंत्र ओम रीम रूम राम एक बार और बता दीजिए प्लीज। हाँ, तो वो रिंग का ना, रिंग का बताऊं क्या? वो रांग रिंग रूंग रंग वाला बताऊं क्या? जी जी जी। ओम रांग रिंग रूंग रेंग रोंग रंग रह। देखिए, रांग रिंग रूंग रेंग रोंग रंग रह। जैसे अ आ इ उ ए औ औ अंग क, ये 7 है, ये 7 है। अ आ इ उ ए ओ ओ अंग क, तो इसी को जोड़ दिया गया रिंग के साथ। जो रांग रिंग रूंग रेंग रोंग रंग रह।
क्लियर हुआ? ओम रांग रिंग रूंग रेंग रोंग रंग रह, अंतर मन धुल जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। हाँ, I can share the mantra tomorrow in the chat. ओके, बट ये चैत्य पुरुष जग जाए में है, हम सब गाते हैं, बड़े शौक से गाते हैं। ओम रांग रिंग रूंग रेंग रोंग रंग रंग रह, अंतर मन धुल जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। हाँ, नेक्स्ट। और कोई पूछना चाहेगा? या मेरा एक क्वेश्चन है कि हाँ, मंत्र को शुड वी रिसाइट इट अलाउड और इन आवर माइंड? देखिए, ये जनरली आदत क्या होता है कि आप शुरू में आप जैसे भी करें, आप लाउड करो, यू मस्ट एंजॉय। आप लगता हो एकांतवास में बैठ के अपना चुपचाप मन में कर रहे हो, तब भी ठीक है। इट शुड क्रिएट दैट एनर्जी। आप मन में किए, लेकिन यहाँ जैसे कंठ गताम अजस्त्रम, लेकिन वोकल कॉर्ड में कोई हलचल नहीं हुई, इसका मतलब वो शब्दों का जो एनर्जी क्रिएट नहीं हुई। अब बाकी आप जोर से बोलेंगे कि धीरे से बोलेंगे, वो अपना जैसे अच्छा लगे वैसे कहेंगे। एटलीस्ट गेट इट स्टार्टेड, यू विल नो, यू विल डू द करेक्शंस योरसेल्फ। तो ये भी नहीं चिल्ला चिल्ला के बोलना है, लेकिन जैसे ओम रांग रिंग रूंग रेंग रोंग रंग रह, अंतर मन धुल जाए, जैसे ओम रिंग श्रिंग क्लिंग नमः, ओम रिंग श्रिंग क्लिंग नमः, एक मीडियम आवाज में आप गा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिपेंड करता है जिसमें आपको अच्छा लगे। जरूरत है पहले यू गेट इट स्टार्टेड, और उसके पहले उसका जो प्री रिक्विजिट है उसको तो फॉलो करिए। क्योंकि इसके लिए जो मैंने बताया, क्लिंग के लिए आहार शुद्धि, गेट इट स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, कि कम से कम जो अखाद्य है, जो अहित है, वो मैं नहीं खाऊंगा। एटलीस्ट समथिंग विच इज, जैसे एग भी है, नॉनवेज नहीं आता ना, नहीं खाऊंगा। एनीथिंग विच इज नॉट ईटेबल, विच इज नॉट डिजायरेबल, जितना जमीकन भी जितना कम से कम कर सकें, बोला नहीं ये हमारे खाने की उपयुक्त नहीं है, अपने आप आपको लगेगा, बॉडी विल नॉट, बॉडी विल रिफ्यूज। आप एक बार क्लिंग 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 करने लग जाएंगे, आप देखिएगा कि आपका मन अलग इधर उधर की चीजों पे मन ही नहीं चलेगा। The body automatically will do the correction process. और आहार शुद्ध में मैं आपको एक बात और बता दूं, जब बात चली है तो अपने जो 6 आंतरिक तप है ना, जिसमें अनशन उनोदरी भिक्षाचर्य रस परित्याग, ये कुछ नहीं, यही तप है, यही आहार संज्ञा का अपने को क्या करना है, परिणमन करना है। अनशन उनोदरी भिक्षाचर्य रस परित्याग, रस परित्याग माने आप विगय का कंट्रोल करें, अनशन माने अब 2-2 घंटा का भी त्याग करते हो वो त्याग करो, उनोदरी मतलब ठूस ठूस के मत खाओ, भिक्षाचर्य मतलब कि अपनी रिक्वायरमेंट देने की बजाय जो बना है उसी को एंजॉय करो। आपका घर आप बोल सकते हो, बट ये नहीं बना, वो नहीं बना, खाने में कभी भी अन्न में ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, मीन मेक नहीं निकालना चाहिए। तो आहार संयम प्रारंभ करिए, आहार संयम से, कसायों का मंदीकरण से, और धीरे धीरे भय का निरूपण करिए। देखिए फिर क्लिंग आपके जीवन में कैसे उतरता है। और वैसे कई लोग तो कलिकुंड स्वामी की जो स्तुति करते हैं, पार्श्वनाथ का एक रूप है कलिकुंड स्वामी ने, ओम रिंग श्रिंग क्लिंग कलिकुंड स्वामी ने नमः, मतलब कलिकुंड स्वामी की स्तुति हो जाती है। तो पार्श्वनाथ की स्तुति होगी तो श्रिंग भी आ गया और क्लिंग भी आ गया। जैसे लोगस का जो लास्ट पद है, चंदे सुने मलयरा, हाँ हाँ, सो दैट इज ऑल्सो अ मंत्र, ठीक है? यस यस, I usually recite it in my mind. Okay. Not aloud. So should I be saying it loud? No, not necessarily. Not necessarily. If you are enjoying it, आराम से चंदे सुनिमलयरा, अगर आप मन मन में भी गा रहे हैं, लेकिन उसका जो मतलब एनर्जी क्रिएट होनी चाहिए, यानी खाली ये नहीं कि भीतर से, वही मैंने बताया ना, कंठ गताम अजस्त्रम, कंठ में इसका वाइब्रेशन आना चाहिए। तो वाइब्रेशन आना चाहिए, मींस बिकॉज़ आई डोंट देयर इज नो साउंड। हाँ, साउंड, आई नीड टू क्रिएट द साउंड। यस यस, दैट वाज माय क्वेश्चन। धीरे बोले, और जो आराम एक एक शब्द का अर्थ पो विशुद्धम, मैं हमेशा बताता हूँ कि सोचा ये धम्मम अरिहंत भाष्यम समाहियम अर्थ पो विशुद्धम, अर्थ और पद, यानी उसका अर्थ जानते हुए और पद को एंजॉय करते हुए, जैसे चंदे सुनिमलयरा आइचे सुअहियम पयासेरा, इसका अब जो प्रभाव आपके जीवन में आएगा, इट विल जस्ट लाइक यू विल कीप, मतलब कॉस्मोस से एनर्जी यू विल कीप ऑन अट्रैक्टिंग।
सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। वेरी पावरफुल मंत्र, वेरी वेरी पावरफुल। इस कार्य में ये जो बोलते हैं नवरात्रि में, तो इसका उच्चारण होना ही चाहिए। मैंने बताया था जब शक्ति के उद्भव के लिए बात हुई थी, तो मैंने कहा चंदेश्वरी, मैंने ये मंत्र बताया था, चंदेश्वरी मल्लरा ऐचेश्वरीम पैसेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। तो अगर इसकी माला भी फेरते हैं तो वो भी, अरे वाह, उच्चारण करके बिल्कुल। अब अपने को रांद नहीं काटनी है कि फटाफट फटाफट हो गया, ओ नमस्कार 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 बस माला फेर लिए 3 मिनट के भीतर। अरे एंजॉय द मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उवजायाणम, नमो लोहे सव्वे साउणम। ऐसे माला, आप माला नहीं कर सकते, आप 21 बार करिए, बट यू एंजॉय द मंत्र। अब यू एंजॉय द मंत्र। Then it will give basically you I have to say it loud, not in my mind. Loud is, that means the voice has to be created. आपको जोर-जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। No. हाँ, मतलब एटलीस्ट आप तो सुने उसको। Okay. The voice should be so कि जिससे एक वाइब्रेशन निकले, sound energy has to be created. Okay. Yes. I think Thank you. A question from TPJ. Yeah. हाँ, I have a question. ये आप मतलब सूर्योदय से पहले, सनराइज से पहले कर सकते हो? देखिए, ब्रह्म बेला में करें तो उसकी कोई बराबरी नहीं है। सूर्योदय के 48 मिनट पहले अगर आप करें, वो ब्रह्म बेला कहलाती है। वो तो नहीं, जैसे अभी सनराइज हमारा लेट हो रहा है, हाँ। तो अगर सनराइज हो रहा है, सपोज आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम, बट अराउंड 7:30 हो रहा है। हाँ, 7 o'clock हो रहा है, 5:30 के अराउंड करो तो 48 मिनट पहले आप चालू कर सकते हो। Okay, so not around 5:30, only 48 अरे minutes. no यार, why 5:30? Enjoy your sleep, no? नहीं, I anyways wake up at that time because of like पूरा जो schedule होता है, तो वो time पे can I do it or I should wait for like 48 minutes before sunrise? Preferably 48 minutes before the sunrise. उसको ब्रह्म बेला कहते हैं। Okay. हाँ। Okay. और मैं तो कहता हूँ कि अपने को कोई खाना पीना नहीं छोड़ना है, कोई सोना नहीं छोड़ना है। Enjoy whatever you do, you must enjoy. सोते हैं तो आराम से, हम लोग बंबई वाले 9 बजे के पहले तो सूर्योदय नहीं होता। हम लोग बोलते हैं जब उठते हैं तभी सवेरा होगा, जागे तभी सवेरा। नहीं, हमारे लिए यहाँ पे सब कुछ हमें ही करना है ना, तो we have to wake up early and do things. I know. In India we enjoy the life. Right, that's right. जीवन को वास्तव में अगर आपको जीवन का आनंद लेना है, मंत्रों का आनंद लेना हो, तो आप क्या कर रहे हो लंदन में, माय डियर फ्रेंड? आओ ना इंडिया, मिलके साधना करेंगे। I wish. Is there any other? ये रश्मि जी, मत्ता दीपेंद्र वाला उसमें गया क्या चैट पे? जी, I've written it for everyone to see. और सभी को भक्तामल का श्लोक तो यहाँ पे सभी को आता है भक्तामल। हाँ। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है before winding up? नहीं तो we have got just few minutes left. Dr. Sarag, if you want to share your personal experience of how mantras have influenced your life or made any positive changes, you can share it. We have last. Okay, good. Like, okay, आप तो मेरी पूरी किताब को खोल देना चाहते हो। देखिए, अगर आप, मैं 2 लाइन में कहूं तो जब ये समझा कि जीवन होता क्या है, उसके पहले चाहे परिवार का वातावरण समझ लीजिए, चाहे गुरु कृपा समझ लीजिए, मंत्रों के साथ ही पैदा हुए, मंत्र ध्वनि सुनते सुनते ही पैदा हुए हैं। और ये सब, जैसे मैंने जो पार्श्वनाथ का जो मंत्र है, ये आज जब मैं बिजनेस में भी था तो ये मतलब एवरी मंथ कोई ना कोई अनुष्ठान के रूप में करते रहते थे। पार्श्वनाथ का जो ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पुरुषादानी पार्श्वनाथ धनेन्द्र पद्मावती स्तय मम मनोवांछितम पूरे पूरे जय विजय कनायन में, ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा मेरे जीवन का जब इसकी माला नहीं की होगी। तो दिस हैव बिकम द पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड द रिजल्ट इज, अगर आप अनुभव पूछना चाहते हैं तो विद द ग्रेस ऑफ द गॉड, गुरु कृपा समझिए, ये आप समझिए ये पूरी प्रकृति का सहयोग है कि द लाइफ हैड बीन सो पीसफुल एंड स्मूथ। कभी ये नहीं है प्रॉब्लम आई नहीं, लेकिन प्रॉब्लम की समस्या बाद में आती थी, समाधान पहले आ जाता था।
कभी कोई चीज का न भय लगा, न कोई चीज की डेफिशिएंसी रही, न कोई चीज का ये लगा ये कैसे होएगा, नहीं, समाधान पहले। समस्या तो एक स्टेट ऑफ प्रकृति है, वो तो आती रहती थी और अपने आप निकल जाती थी, मालूम ही नहीं पड़ता था, क्योंकि जीवन में मंत्र तो हम लोग के चलते रहते थे। ये सब चाहे बत्तामर हो, लोगस हो, यानी कोई ना कोई अनुष्ठान के रूप में चलता रहता है। तो कौन सा मंत्र क्या प्रभाव दे गया? अब मेरे जीवन की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी जो पूरी नहीं हुई। ऑल माई डिजायर्स हैज बीन फुल्ली मेट, सारी फुलफिल्ड। कोई मेरे को पूछे तुम्हारे जीवन की कोई भी इच्छा है जो बाकी रही हो, मैं बोले अरे बाकी रहती तो ये अनुष्ठान तो इतना चलता रहता है कि पार्श्वनाथ का जो मैंने बताया इच्छा पूर्ति, सारी इच्छाएं, इच्छा पहले पूर्ति हो गई, आयुष और बाकी रह गया। कई बार क्या होता है, आदमी का आयुष पूरा हो जाता है, इच्छाएं बाकी रह जाती है। हम लोग के साथ क्या है, इच्छाएं पूरी हो गई, आयुष अब भी बाकी रह गया, तो बाकी अब क्या करना है? मैं खुद भी करता हूं और लोगों से भी करवाता हूं। कोई भी मेरे पास आता है कि भाई ठीक है मेरी ये प्रॉब्लम है, कोई नहीं कोई एक मंत्र दे दिया, बोले इस मंत्र की तुम साधना करो, ऐसे उपासना करो, रिजल्ट तो आएगा ही, देयर इज नो डाउट। ये सोच ही नहीं सकते कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। आपके कोई भी अगर आपकी स्पेसिफिक कोई की कोई प्रॉब्लम हो, दे कैन ईमेल टू मी, आई कैन सजेस्ट मोर रेलेवेंट मंत्र फॉर दैट। और अगर अच्छे हिसाब से टाइम, देश काल भाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पे किया जाए विद द प्रीरिक्विजिट्स मेट एंड ऑल दैट, हो ही नहीं सकता कि आपका इच्छा पूर्ति का तो इच्छा, कोई भी आपकी इच्छा पूर्ति होगी। आप बोले अगर पूर्ति नहीं हुई तो इच्छा खत्म हो जाएगी। ये नहीं होगा कि अनफुलफिल्ड डिजायर रह गई। शक्ति है तो शक्ति का उद्भव होगा, तेजस्विता है तो तेजस्विता का उद्भव होगा। नाम, शौहरत, इज्जत, ये जो सीरी री धी धृति शक्ति शांति नंदी तेजस शुक्ल, 9 के 9 जो आपके जो तत्व है आपके जीवन में समाहित होने ही पड़ेंगे। देयर इज नो वे आउट। थैंक यू सो मच डॉक्टर सरावगी फॉर द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, एंड आपने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया। तो हम जेवीबी श्रावक की तरफ से हम बहुत कृतज्ञ हैं आपके प्रति। So thank you so much and Jai Jinendra and thank you. It's ma'am and all of you, it's my pleasure कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मंत्रों के बारे में फिर एक बार चर्चा की जाए। I feel privileged and still we have got 4 more days or 3 more days. Today is 11, 12, 13, 14, 3 more days. तो अपने 3 चक्रा की और 3 और 20 मंत्रों की बात करेंगे और उपासना भी करेंगे, गायन भी करेंगे। We'll spend really good time with you people. Thank you very much. So we call it a day now? Yes, we